हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव स्थिति का दाब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पूरा आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, क्या इंट्रोडक्शन, इसके साथ ही साथ आपको इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ प्रेशर भी बताया जाएगा। ठीक है, उसके कुछ यूनिट्स हैं एंड उसके जो न्यूमेरिकल है उसके भी आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक पूरा लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको स्पेशली होने वाली है सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं उनके लिए। किसका सब्जेक्ट है? हमारा हाइड्रोलिक्स का। ठीक है, जो बच्चे सिविल से कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का विशेष सब्जेक्ट अगर वो हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है चूंकि। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारा एक प्रकार से थर्ड चैप्टर है। जो बच्चे सिविल थर्ड सेमेस्टर से कर रहे हैं पॉलिटेक्निक उनके लिए क्या है, हमारा थर्ड थर्ड चैप्टर है हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो वहाँ आज उसी से हम इस वीडियो को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर किसका इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी द्रव, यहाँ पर लिंक किया द्रव, द्रव स्थितिकी, द्रव स्थितिकी दाब। इसकी हिंदी क्या होती है, द्रव स्थितिकी दाब। दाब में किसी द्रव, कोई द्रव है जब वह विरामावस्था में होता है, यानी कोई द्रव है हमारा जब वो हमारा विरामावस्था में रहता है। मान लीजिए हमारा कोई पात्र है तो यहाँ पर द्रव हमारा किसमें, विरामावस्था में। ठीक है, तो विरामावस्था में हो तो द्रव द्वारा किसी बिंदु, ये हमारा द्रव है, द्रव द्वारा किसी बिंदु यहाँ पर फोर्स लगाता है। द्रव द्वारा किसी बिंदु या फिर सतह पर लगाए गए बल, यहाँ पर जो बल लगाता है तथा किसी सतह पर, यानी सतह हो गया या फिर यहाँ पर एक बिंदु कर रहा है तो यहाँ पर जितने भी द्रव होंगे सभी इसी सतह पर बल लगाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा, सतह हो जाएगा। किसी सतह पर बल लगाने या फिर उससे संबंधित व्यवहार को समझते हैं या फिर पढ़ते हैं। दोस्तों कोई भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हम किसी भी द्रव को जब हमारा विरामावस्था में रहते तो उसके द्वारा किसी भी सतह पर लगाया गया बल या फिर किसी भी सतह, किसी भी बिंदु पर लगाए गए बल या फिर उससे संबंधित जो भी हमारा व्यवहार करती है द्रव, जिस प्रकार से व्यवहार करती है सरफेस तथा द्रव के बीच में, उसी के गुणों को हम समझते हैं किसमें, समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में या फिर पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पूरी तरह से इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में, यानी दाब क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा प्रत्येक तरल, दाब क्या है या फिर दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, या फिर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी दाब की तीव्रता। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश भी हम आपको बता दे रहे हैं क्या, कि प्रत्येक तरल, जब भी कोई हमारा प्रत्येक तरल होता है, किसी भी तरल, कोई भी तरल हो, वो क्या होता है कि जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यानी हमारा एक बर्तन है किस आकार का है, सिलेंडर के आकार का है, बेलनाकार का है। तो जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं तो उसकी दीवारों पर दबाव डालते हैं, इसकी दीवारों पर दबाव डालेंगे, ये का द्रव दबाव डालता है। ठीक है, दबाव डालता है तो या फिर प्रयत्न प्रयत्न करता है, यानी जब हमारा ये सरफेस अधिक होगा, इसके मुकाबले अधिक मजबूत होगा, जितना ये प्रेशर डाल रहा है उससे अधिक कहीं ज़्यादा ये मजबूत होगा तो यहाँ पर फाड़ नहीं सकेगा, तो यहाँ पर प्रयत्न करेगा। ठीक है, इसको प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न करता है तो इसी बल को हम, जो इस बल से हमारा प्रेशर को डालता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ टोटल प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर, कुल दाब का बल कहते हैं इसी को। और इसी को इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहते हैं। इसी बल को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी दाब की तीव्रता कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, यूनिट यूनिट प्रेशर भी कहते हैं, इकाई इकाई दाब कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक प्रेशर। स्पेसिफिक प्रेशर मतलब हमारा विशिष्ट, विशिष्ट कहें या फिर अपेक्षिक दाब कहें। ठीक है, अपेक्षिक दाब या फिर विशिष्ट दाब, इसी बल को ही कहते हैं। कौन से बल को, जो बल हमारा सरफेस की तरफ लगाता है या फिर लगाने का प्रयत्न करता है सरफेस से, जो भी कोई भी द्रव जो हमारा किसी उसी सतह पर जब बल लगाता है या फिर बल लगाने का प्रयत्न करता है तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ टोटल प्रेशर कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहेंगे या फिर यूनिट ऑफ प्रेशर कहेंगे या फिर स्पेसिफिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या दाब या दाब तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल के बारे में। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल किस तरह से है। इसको सॉल्व करेंगे। क्या, माना तरल हमारा रुका हुआ है, यानी हमारा कोई पात्र है, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा क्या है, एक हमारा बर्तन है सिलेंडर के आकार का। ठीक है, यहाँ पर द्रव है कुछ हमारा, जो किस में है, रेस्ट की अवस्था में है। किस में है, रेस्ट में है, यानी विरामावस्था में है। तब बर्तन के ए स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ए मीटर यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं पूरे से
क्षेत्रफल इसका है हमारा ए स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ए मीटर स्क्वायर पर तरल द्वारा लगाया गया कुल दाब, यानी ए मीटर स्क्वायर जब इस पर है इसका क्षेत्रफल, तो इस पर लगाया गया कुल दाब, इसका जो प्रेशर है वो कितना है हमारा, प्रेशर यानी कुल दाब बल है, कुल दाब बल हमारा कितना है, पी न्यूटन है, पी न्यूटन है। कुल दाब बल यहाँ पर कह रहा है, कुल दाब बल हमारा पी न्यूटन है। और तब उस पर लगने वाला इकाई दाब या फिर दाब तीव्रता या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर कहें या फिर यूनिट प्रेशर कहें या फिर स्पेसिफिक प्रेशर कहें, तो वो क्या होगा, क्या होगा हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लिख दें क्या, स्मॉल पी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं या फिर यूनिट दाब को हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल स्मॉल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई ए, और इसका यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किस तरह से यूनिट निकाला जाता है हमने आपको अगली वीडियो में बता दिया, ठीक है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, तो वहाँ से प्लेलिस्ट से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो आप वहाँ से उस लिंक को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर हम हर वक्त लाइव रहते हैं, ठीक है। चलिए, हमने फार्मूला पढ़ लिया क्या, स्मॉल पी इक्वल टू पी बाई ए है। यहाँ जहां पर हमारा स्मॉल पी क्या है, हमारा स्पेसिक क्या है, स्पेसिक स्पेसिक प्रेशर है, क्या स्पेसिक प्रेशर है। और पी हमारा क्या है, जो हमारा दाब बल है, यानी दाब बल जो हमारा टोटल जो भी जितना बल लगाता है हमारा सरफेस पर, वो वही है हमारा क्या, यूनिट है, सॉरी न्यूटन है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर फोर्स ऑफ, यहाँ पर फोर्स ऑफ टोटल प्रेशर, यानी कुल दाब का बल है। और ये हमारा क्या है, जितने एरिया में लगा रहा है हमारा प्रेशर, जितने एरिया में हमारा दाब लगा रहा है वो हमारा क्या है, एरिया, यानी दीवार की सतह का क्षेत्रफल है, ठीक है। आपको समझ आ गया क्या है, स्मॉल पी क्या है, स्पेसिक स्पेसिक प्रेशर है, और कैपिटल पी हमारा फोर्स ऑफ टोटल प्रेशर है, और ए हमारा क्या है, हमारा दीवार की जितने भी एरिया है यानी क्षेत्रफल है, जिस पर वो दाब लगा रहा है वो है, ठीक है। चलिए, अब इसको एक भाषा में और पढ़ सकते हैं क्या, तरल द्वारा, यहाँ पर इसी फार्मूले से हमारा एक डिफिनेशन बना है कि तरल द्वारा इकाई क्षेत्रफल, इकाई मतलब एक क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब का बल, यानी किसी भी पात्र में, जो भी जिस पात्र में हमारा द्रव रखा रहता है, तो उसकी इकाई क्षेत्रफल यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लगाया गया जितना बल दाब होता है, लगाया गया दाब का बल, जितना दाब, जितने उस पर दाब का बल लगाया गया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, दाब तीव्रता कहते हैं, या फिर इसे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बोलें, या फिर स्पेसिफिक प्रेशर बोलें, या फिर यूनिट प्रेशर बोलें, या फिर फोर्स ऑफ टोटल प्रेशर बोले, क्या कहलाता है, दाब तीव्रता कहलाता है। किसी तरल द्वारा इकाई क्षेत्र पर लगाया गया दाब का बल दाब तीव्रता कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर दाब तीव्रता को कई भाषा में प्रदर्शित कर सकते हैं, स्पेसिक 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 प्रेशर हो गया जैसे। चलिए, अब हम अपन बात कर लेते हैं इसके यूनिट के बारे में, मात्रक के बारे में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमकेएस पद्धति में, हमारा पद्धति आपको पता होगा कौन कौन सी पद्धति होती है, एक हमारा होता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम, यानी किलोग्राम ऑफ फोर्स, यानी लगाया गया दाब का बल अपान क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम फोर्स ऑफ किलोग्राम बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और एसआई पद्धति में इसका क्या मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, या फिर इसको क्या कहते हैं, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर में भी इसे लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं न्यूटन पे, एक पास्कल, दाब का मात्रक का पास्कल भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को एक पास्कल कहते हैं, ठीक है। एक अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले एक पास्कल में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, तो आपको क्या बताना है, एक बताना है, ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ अलग कीवर्ड पढ़ लेते हैं, जैसे वो हमारा पूछ लेते हैं क्या, 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में एक पास्कल होता है, ठीक है। चलिए, अब और कुछ बड़ा बात कर लेते हैं, किलो पास्कल। यहाँ पर पीए को क्या कहते हैं, पास्कल कहेंगे, और के हमारा क्या है, किलो पास्कल है। तो 1 किलो पास्कल में कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1000 के हो जाएगा, क्या कितना, 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको बार में पूछ लिया जाए तो बार में कितने होते हैं, बार में हो जाएंगे हमारे 100 किलो पास्कल। एक बार में कितने होते हैं, 100 किलो पास्कल। अगर आपको न्यूटन मीटर में पूछ ले तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया हो गया है।
होगा। अगर जो भी टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। लाइक वो हमारा लाइव क्लासेस के बारे में सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो आप जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि इसी पर आपको सिविल थर्ड सेमेस्टर की सभी क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिख के बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और साथ ही साथ लाइव सेशन का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।